वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 401 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 का मॉड्यूल नंबर 14 करवाया जा रहा है और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं आपको फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस होता है एवेलुएट करने के लिए एक एंटिटी की, एक फर्म की जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है और जो परफॉर्मेंस होती है और पोजीशन होती है। और इसमें ये होता है कि इंटरप्रेट किया जाता है डेटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही, ताकि सपोर्ट किया जाए डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और दो प्राइमरी फॉर्म्स होती हैं इन्फॉर्मेशन की जो कि यूज़ की जाती है एनालिसिस में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन से मुराद रॉ फिगर्स होती हैं जैसे कि टोटल सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट इनकम वगैरह। एग्ज़ाम्पल अगर लें तो जैसे कि एक कंपनी की रिपोर्टिंग सेल्स है 8 लाख रुपीज़ की, जो कि प्रोवाइड करती है हमें एक एब्सोल्यूट फिगर। रिलेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है दूसरी तरफ, उसमें फिगर्स को कुछ रेशियोज़ या परसेंटेजेस के तौर पे लिखा जाता है ताकि कंपैरिजन ईजियर और ज़्यादा मीनिंगफुल हो। यानी कि इसमें कंपैरिजन की बात की जा रही है जब रिलेटिव की हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट में, जबकि ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो इसमें कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाता है जो रिलेटिव होती है। अब जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट को लिखा गया है 20% ऑफ सेल्स के तौर पे, तो उससे जो है वो इनसाइड मिलती प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड की। यूज़र जो है वो, जिसमें इन्वेस्टर, मैनेजर्स और एनालिस्ट हैं, जनरली प्रेफर करते हैं रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे बेंचमार्किंग हो सकती है मुख्तलिफ पीरियड्स में। नाउ दी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इसकी टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। वर्टिकल एंड कॉमन साइज एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हम देखें तो इसमें रीस्टेट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को एज अ परसेंटेज के तौर पे बेस फिगर की, जैसे कि टोटल एसेट्स ऑफ फॉर अ बिजनेस बैलेंस शीट या फिर नेट सेल्स फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। और ये अप्रोच प्रोवाइड करती है इंसाइट्स जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ और जो इक्विटीज़ हैं, और इसी के साथ साथ जो कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि अगर फिक्स एसेट रिप्रेजेंट करता है 63% जो है टोटल एसेट्स का 1 ईयर में, और 82% जो है वो नेक्स्ट में, इंडिकेट करता है ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में। और इसी के तरह कॉमन साइज एनालिसिस स्टैंडर्डाइज करता है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस करते हुए हर आइटम जो एज अ परसेंटेज जो है वो बेस फिगर का, जो कि एनेबल करता है कंपैरिजन मुख्तलिफ पीरियड्स में या फिर कंपनीज़ में रिगार्डलेस के जो साइज़ है। और ये मेथड जो है वो पार्टिकुलरली तौर पे यूज़फुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होता है वक्त के साथ। और इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज़ होती है 30% से 40% तक सेल्स की ओवर 3 ईयर, ये सिग्नल देती है राइज करना प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ने का, और प्राइसिंग प्रेशर भी आता है इससे। और कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो हेल्प भी करता है बेंचमार्किंग में इंडस्ट्री नॉर्म के अगेंस्ट। हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड एनालिसिस की हम बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कंपेयर करता है फाइनेंशियल डेटा मुख्तलिफ पीरियड में, मल्टीपल पीरियड्स में, ताकि आइडेंटिफाई करें ग्रोथ पैटर्न्स, डिक्लाइन या फिर एनोमलीज। और इसमें ये होता है कि कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज जो है हर लाइन आइटम के लिए जो कि रिलेटिव होता है उसकी बेस ईयर से। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि अगर सेल थी 2000 में 7500 और 5400 जो है वो 2000 में, सो जो डिक्लाइन आया है वो आया है माइनस, यानी कि 28% का आया है डिक्लाइन। -28% यानी कि 28% का डिक्लाइन आया है। अगर ये प्लस होगा तो फिर इजाफा होगा। सिग्नल देता है कि पोटेंशियल इश्यूज़ आए हैं, जैसे कि डिमांड में कमी आना है, फिर प्राइस चैलेंजेस का। और इसी के मुकाबले में अगर इंक्रीज़ हो जाता है 10,500 तक जाता है, ये 94% तक इंक्रीज़ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक तरफ रिकवरी भी और एक्सपेंशन भी। अब ट्रेंड एनालिसिस जो है वो एक्सटेंड करता है इस कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करते हुए जो चेंजेस आती हैं 3 या मोर पीरियड में, ताकि स्पॉट करें लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को। द की रेशियोज कैटेगरी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर करता है एक एंटिटी की एबिलिटी के जनरेट करे अर्निंग, जो कि रिलेटिव होती है उसकी सेल्स के मुकाबले में एसेट्स के और इक्विटी के। कॉमन रेशियोज में शामिल होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट या और
रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो 60% का इंडिकेट करता है कि कंपनी रिटेन करती है 60 हर जो 100 है उससे सेल्स में कवर करने के बाद डायरेक्ट कॉस्ट। और ROA जो है कैलकुलेट किया जाता है उसको एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे एफिशिएंटली एसेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जनरेट करने के लिए प्रॉफिट्स। और रेशियो जो होता है 45% का बताता है स्ट्रॉन्ग एसेट यूटिलाइजेशन। और ROE मेजर करता है रिटर्न टू शेयर होल्डर। और 40% रेशियो के साथ सिग्नल दे रहा है रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में। और ये रेशियोज जो है वो हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स को कि असेस करें वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और कॉस्ट कंट्रोल। और जैसे कि ROCE जो है अगर 56% है, ये इम्प्लाई करता है कि इफेक्टिव यूज़ जो है दोनों का इक्विटी और डेट का जनरेट करने में प्रॉफिट। नाउ द लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज इवैल्यूएट करते हैं कंपनी की एबिलिटी को पूरा करें वो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस, जबकि लेवरेज करना रेशियोज़ को असेस करता है उसके रिलायंस जो है डेट फाइनेंसिंग के ऊपर। और की लिक्विडिटी रेशियो में शामिल है करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। और एग्जांपल लें तो अगर एक करंट रेशियो जो है 1.25 का इंडिकेट करता है कि करंट एसेट जो है वो एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है करंट लाइबिलिटीज़ से 25% तक, जो कि बताता है एडिकेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। जबकि क्विक रेशियो एक्सक्लूड करता है, निकाल देता है इन्वेंट्री को, प्रोवाइड करता है ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर। और एक वैल्यू जो है 1.06 की इम्प्लाई करती है कि नियर पैरिटी जो है लिक्विड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान। और कैश रेशियो जो है वो फोकस करता है सोली तौर पे कैश और कैश इक्विवेलेंट में। और 0.5 जो सिग्नल दे रहा है लिमिटेड इमीडिएट लिक्विडिटी। लेवरेज रेशियो जैसे कि डेट टू इक्विटी रिवील करता है फाइनेंशियल रिस्क। और एक डेट टू इक्विटी रेशियो जो 25% का बताता है मॉडरेट लेवरेज। और जो गेयरिंग रेशियो होता है 22% का इंडिकेट करता है कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेजर करता है डेट सर्विसिंग कैपेसिटी। और एक रेशियो जो है 18 टाइम का रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के पूरा किया जाए इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। नाउ द एफिशिएंसी एंड मार्केट रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज जाने ज़्यादा एक्टिविटी रेशियोज़ के तौर पर मेजर करते हैं कैसे इफेक्टिवली कंपनी यूटिलाइज़ करती है उसके एसेट्स के जनरेट कर रेवेन्यू। और इसमें शामिल होता है इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर और एसेट टर्नओवर। और जैसे कि एक इन्वेंट्री टर्नओवर 13.33 टाइम्स का इंडिकेट करता है रैपिड स्टॉक मूवमेंट और रिड्यूस कर रहा है ये होल्डिंग कॉस्ट। जबकि एक रिसीवेबल टर्नओवर जो है 11.11 का बताता है एफिशिएंट क्रेडिट कलेक्शन। मार्केट रेशियो दूसरी तरफ एवेल्यूट करते हैं स्टॉक शेयर होल्डर वैल्यू, स्टॉक परफॉर्मेंस और की मैट्रिक में शामिल है अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़ और डिविडेंड यील्ड। और एग्जांपल ले तो जैसे कि अर्निंग पर शेयर जो 11 रुपीज़ का कंबाइन किया जाए मार्केट प्राइस 40 के साथ, नतीजा निकलता है PE रेशियो 3.64 का, सिग्नल दे रहा है कि कितना इन्वेस्टर विलिंग टू पे है पर रुपी ऑफ अर्निंग पे। सो नाउ द कैश फ्लो रेशियोज़ एंड लिमिटेशंस। अब कैश फ्लो रेशियोज़ और उनकी लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। कैश फ्लो रेशियोज़ कंपेयर कर रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स से, ऑफर कर रहे हैं इनसाइड जो लिक्विडिटी और सस्टेनेबिलिटी जो कि एक्यूरेल बेस्ड प्रॉफिट से आगे है। और की रेशियोज़ में शामिल है कैश फ्लो कवरेज, करंट लाइबिलिटी कवरेज और कैश फ्लो मार्जिन। इसके अलावा प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि कैश फ्लो कवरेज रेशियो 1.4 का इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंफर्टेबली तौर पे कवर कर रहा है टोटल डेट ऑब्लिगेशन। सिमिलरली तौर पे करंट लाइबिलिटी कवरेज रेशियो जो है 2.63 टाइम जो है बताता है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। और कैश फ्लो मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसको डिवाइड किया जाता है सेल से, रिफ्लेक्ट करता है कैश जनरेटिंग एफिशिएंसी। और एक मार्जिन जो है 42% का, इसको कंसिडर किया जाता है रोबस्ट। सो जो प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है ये आते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड डेट होता है, जो कि कैश फ्लो पर शेयर से हेल्प करता है इन्वेस्टर को कि गेज करे वो वैल्यूशन जो कि रिलेटिव होती है कैश जनरेशन के, इनके कैश जनरेशन के मुकाबले में। एक रेशियो 1.9 टाइम्स का इंडिकेट करता है इंटर वैल्यूशन अगर कंपेयर करें पीयर्स से। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
यूज़फुलनेस के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कई सारी लिमिटेशन है। पहला ये कि रिलाई करता है हिस्टोरिकल डेटा पे, जो कि एक्यूरेटली तौर पे हो सकता है प्रेडिक्ट ना करे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस। और एग्जांपल अगर ले तो पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी नहीं करती कंटिन्यूड सक्सेस जो है चेंजिंग मार्केट कंडीशन में। दूसरा है कि डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू के दरमियान, वो ख़राब कर सकती है रेशियोज़ को। और पार्टिकुलरली जो एसेट बेस्ड मैट्रिक्स हैं जैसे कि टर्नओवर रेशियो और इन्फ्लेशन मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेट करती है कंपैरिजन जो है मुख्तलिफ पीरियड्स में, क्योंकि नॉमिनल जो है वो इंक्रीज़ जो होता है सेल्स में वो रिफ्लेक्ट करता है प्राइस चेंजेस, ना कि रियल ग्रोथ। और एडिशनली जो वेरिएशन होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में और एस्टिमेट्स जो है कंपनीज़ के दरमियान रिड्यूस करते हैं कंपेरेबिलिटी। और इसी तरह जो डिफरिंग डेप्रिसिएशन, मुख्तलिफ जो डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं सिग्निफिकेंटली तौर पे असर डालते हैं रिपोर्टेड प्रॉफिट्स और एसेट वैल्यूज़ में। और इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि रेशियोज अकेले एक्सप्लेन नहीं करते अंडरलाइंग कॉजेज़ को। और एक स्ट्रॉन्ग जो एसेट टेस्ट रेशियो होता है वो फेवरेबल होता है जब तक कि डिस्कवर किया जाता है कि ये रिज़ल्ट होता है टेम्परेरी लिक्विडेशन जो होती है इन्वेंट्री का उसका। तो इसी वजह से रेशियो ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं वैल्यूफुल इंसाइट। इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा क्वालिटेटिव असेसमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट का मुराद उनके साथ, इसके अलावा इंडस्ट्री बेंचमार्क भी और फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स, ताकि एक होलिस्टिक व्यू देखा जाए फाइनेंशियल हेल्थ का। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।